हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स क्लास नंबर 11 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बाय लिमिट एंड सेल लिमिट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखें ताकि आपको इनकी स्टेप बाय स्टेप समझ आए। यहाँ पे आपको फॉरेक्स के मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ बाय लिमिट एंड सेल लिमिट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि बाय लिमिट और सेल लिमिट होता क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि हमने हमारे लिए कोई एरिया मार्क किया होता है या मार्केट की एनालिसिस करके हमने हमारे लिए कोई जोन निकाला होता है और मार्केट जो होती है वो वहाँ से दूर होती है, फिर डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम बाय लिमिट या सेल लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्टली तो ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमारे एरिया में उस टाइम आता है जिस टाइम हम अवेलेबल ही नहीं होते, या कभी नाइट के टाइम आ जाता है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने मार्केट को एनालाइज किया और ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही कमाल का है। इसके लिए हम ब्रोकर को ये कमांड देते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे ये बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगाया है, हमारी एंट्री को ट्रिगर करना है। उसके साथ हम अपना टीपी और अपना एसएल भी सेट कर लेते हैं। फिर कभी यूँ होता है कि हम अवेलेबल नहीं होते, कहीं बिजी होते हैं, फैमिली फंक्शन होता है या कहीं गए हुए होते हैं और हमें हमारे जोन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि ये जोन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, तो हम वहाँ पे भी अपने लिए बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं और ब्रोकर को ये कमांड दे सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे आए तो वो हमारी एंट्रीज़ को ट्रिगर करे। बाय लिमिट या सेल लिमिट की डेफिनेशन, अब आप इसको प्रैक्टिकली अपने चार्ट पे कैसे लगाते हैं वो मैं आपको MT5 के चार्ट पे समझाती हूँ। चलेंगे सबसे पहले MT5 के चार्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड अभी 3224 पे घूम रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लाइंस लगी हैं आप रियल में इन पे एंट्रीज लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एरियाज़ की मार्किंग की है, ठीक है। जब भी हम अपने लिए सेल का कोई एरिया मार्क करते हैं तो करंट मार्केट से ऊपर मार्क करते हैं। मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से अपने लिए सेलिंग लेंगे। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस टाइम, तो हम यहाँ पे मार्केट में अपने लिए सेल ऑर्डर लगा देंगे। वो आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे यहाँ से बाय का ऑप्शन दे रहा है। अब हमने सेल के लिए लिमिट लगानी है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। जब हम इस लाइन पे हाथ रखेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे ना अपनी फिंगर के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये करंट मार्केट से ऊपर आएगा ना तो ये आपको सेल की इंडिकेशन देगा कि आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसा कि ये 3235 है, हम यहाँ पे इसको रखेंगे। ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके साथ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे अपनी सेल लिमिट को, अपनी लॉट साइज़ को, अपने टीपी को, अपने एसएल को आप इस पेज पे सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो ये आपके सामने सेल लिमिट लिखा हुआ है, आप चेक करें, ये आपके सामने सेल लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये नीचे ये 0.11 ये मेरी लॉट लगी हुई है। आप इस लॉट को यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप अपनी लॉट को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। यहाँ से ये 0.11 है, अगर आपने इसको कम करना है तो आप यहाँ से -0.1 पे क्लिक करेंगे तो ये एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 0.10 की आ जाएगी, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे 0.09 की आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको बढ़ाना है, अगर आप यहाँ से प्लस 0.01 पे करेंगे तो ये 0.01 की लॉट के साथ इसमें प्लस होता जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपने मज़ीद आपकी लॉट बहुत बड़ी है और आपने इसको मज़ीद कम करने, अगर ये आप -0.1 पे क्लिक करेंगे तो ये 10 की लॉट जो है इससे माइनस हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ से आप अपनी लॉट साइज़ को सेट कर सकते हैं। सिंपली अगर मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ अपनी सेट करनी है तो मैं यहाँ पे 0.11 की लॉट साइज़ अपनी सेट कर लूँगी, क्योंकि मैं यही लॉट साइज़ यूज़ करती हूँ। अब हमने लिमिट लगानी है 3235 पे, कि यहाँ पे 3235.225 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 3235 कंप्लीट कर दिया। अब ये नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा है एसएल एंड टीपी, ये चेक करें। यहाँ पे आपको एसएल शो हो रहा है, यहाँ पे आपको टीपी शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपने लिए एसएल प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने लिए टीपी प्लेस कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आए, आपके एरिया को रिस्पेक्ट ना दे, तो आपके अकाउंट पे उतना ही लॉस आए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और मार्केट जब आपके हक में आता है तो आपके टीपी पे मार्केट जो है वो आपकी एंट्री को क्लोज करे और आपकी एंट्री प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इस पर कोई भी प्राइस लिख सकते हैं। जैसे कि 3235 पे हमारी सेल की ट्रेड है, तो फर्स्टली हम एसएल अपना लगा देते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम 3240 अपना एसएल लगाते हैं, यानी कि 50 पिप्स। और अगर 3240 हमने एसएल लगाया तो 1 और 2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के तहत हम अपना जो टीपी है वो 3225 रख लेते हैं। अब इन दोनों प्राइस, ये दोनों प्राइस हम लोगों ने लिख दिए। अब आपने क्या करना है, अब ये नीचे आप सिंपली देखें, आपके सामने प्लेस का बटन है, ये नीचे ये प्लेस आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब जब आप इस प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेल लिमिट जो है वो प्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये आपकी सेल लिमिट है, ये आपका एसएल है, ये आपका टीपी है। मैं आपको एरो के साथ भी दिखा देती हूँ।
ये आपकी सेल लिमिट यहाँ पे 3225 पे लग चुकी है। अब मार्केट जब 3225 पे जाएगा ना तो आपकी सेल की जो ट्रेड है वो लग जाएगी। ये आपका एसएल है, अगर आपके अगेंस्ट आती है तो 50 पिप्स आपका एसएल आएगा। और मार्केट अगर यहाँ से आपकी एंट्री को उठा के यहाँ नीचे आ जाती है तो 3225 पे आपका टीपी हिट होगा और आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, चाहे आप अवेलेबल हैं या नहीं, चाहे अगर आपके पास किसी ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं जहाँ पे नेट नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी ट्रेड पे सेल लिमिट लगाई है और आपने अपने लिए एसएल और टीपी भी लगाया है तो मार्केट जो है वो इन एरियाज़ पे क्लोज हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो 3240 पे स्टॉप लॉस पे क्लोज होगा, और अगर मार्केट आपके हक में आता है आपकी लिमिट लगने के बाद तो यहाँ पे आपके टीपी पे आपका ब्रोकर आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। बेसिकली सेल लिमिट का मतलब यही होता है कि हमने ये ऑर्डर लगाया है, हमने ब्रोकर को कमांड दी है कि हाँ जी ये हमारी सेल लिमिट है, आप यहाँ से हमारी एंट्री को ट्रिगर करें। उसके बाद अगर मार्केट जो है वो हमारे एरिया से हमारे टीपी की तरफ आता है तो हमारी टीपी पे हमारी एंट्री को क्लोज कर दें, और अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो एसएल पे हमारी ट्रेड को क्लोज कर दें। क्यों? एसएल तो रिकवर हो सकता है लेकिन आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता। सो रिस्पेक्ट योर मनी। आपको बताती हूँ कि अब आप इस लिमिट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिमिट आपने लगाई है, अगर आपका माइंड चेंज हो गया है कि मैंने यहाँ पे अब एंट्री नहीं लेनी, या आपने प्राइस चेंज करनी है, या आपने इस लिमिट को डिलीट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल क्लिक करेंगे, इसी लाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नीचे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। चेक करें, ये नीचे आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। इस डिलीट के ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेल लिमिट है वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने इस पर क्लिक किया वन टाइम, ये सेकेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल लिमिट डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये तो था सेल लिमिट लगाना और उसे डिलीट करना, या उस पर आपने अपनी लॉट साइज़ या अपना SLTP कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें। अब हम सीखते हैं कि हम बाय लिमिट कैसे लगा सकते हैं। बाय लिमिट के लिए भी सिंपली आपको इसी तरह इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपके सामने बायस लिमिट और सेल लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे बाय लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, और इस पर आप चेक करें कि ये नीचे हमने एक एरिया मार्क किया है। ठीक है, ये 3200 का एरिया है, हम इसको सिंपली ड्रैग करके वहाँ ले जाएंगे। जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे और उसके बाद ये नीचे एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको सेल लिमिट के बारे में समझाया था। एरो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस हैं, बस यहाँ पे पहले सेल लिमिट लिखी हुई थी, अभी यहाँ पे बाय लिमिट लिखी हुई है। ये चेक करें, यहाँ पे आपको बाय लिमिट का ऑप्शन शो है। यहाँ पे सेम वही लॉट साइजेस हैं, आप इनको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस साइड से अगर आप कम करेंगे तो ये आपकी माइनस हो जाएगी, यहाँ यानी कि यहाँ पे आपकी लॉट साइज़ कम हो जाएगा। और अगर आपने अपने लॉट साइज़ को बढ़ाना है तो आप इस तरह अपने लॉट साइज़ को इस साइड से बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी प्राइस को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3200 लिखना है, जस्ट 3200 लिखना है, तो हम इसको जस्ट 3200 कर देंगे। अब हमने इसका एसएल लगाना है या टीपी लगाना है। मैंने एसएल और टीपी वाली वीडियो में भी मेंशन किया था कि जब भी आप बाई की ट्रेड लगाते हैं तो जो टीपी होता है वो आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होता है और आपका एसएल जो है वो आपके एंट्री पॉइंट से नीचे होता है। तो इसी तरह हम अपना जो एसएल है 3200 पे अगर हमारी एंट्री है तो हम अपना एसएल 3195 रख लेंगे, यानी कि 50 पिप्स। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम हमारा जो टीपी है वो सिंपली 3210 रख लेंगे। ठीक है, कि मार्केट अगर 3200 पे आता है तो हमारी बाई की लिमिट जो है वो लग जाए, और मार्केट में हमारा एसएल और टीपी भी लगा हो एडवांस में, ताकि मार्केट अगर हमारे हक में जाती है तो हमारे टीपी पे हमारी एंट्री को क्लोज करे, और अगर हमारे अगेंस्ट आती है तो एसएल पे हमारी ट्रेड को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको प्लेस करेंगे तो ये हमारी बाई लिमिट लग जाएगी। आप चेक करें कि ये आपकी बाई लिमिट लग चुकी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये नीचे आपका एसएल है, ऊपर आपका टीपी है। आपने इसको चेक करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि अगर ये बाई लिमिट लगती है 3200 पे तो आपको $55 का लॉस आएगा अगर मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ आती है तो। और अगर मार्केट टेक प्रॉफिट की तरफ यानी कि टीपी की तरफ जाती है तो आपको $110 का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 1 और 2 के रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के तहत। ये तो थी बाई लिमिट और सेल लिमिट। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं तो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपने इस लिमिट को डिलीट करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर डिलीट पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। ये तो था बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या होती है, बाय लिमिट और सेल लिमिट मार्केट में क्या काम करती है, हम उसे कैसे लगा सकते हैं, किन मौक़ों पे वो हमारे काम आती है। तो होप तो आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।